हालेलुया, हालेलुया। शब्द उड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। शमझरे रिगदार भालालम झरे, आमेन, हालेलुया। हम आज पढ़ेगा पहले तिमोथियुस का पुस्तक है, उसका पहले अध्याय का, पहले तिमोथी उसका पहले अध्याय का 18, 19, 20 हम पढ़ेगा। पहले तिमोथी उसका। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। हाँ, आगे। और विश्वास और उस विवेक को, उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, आगे। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखे। हालेलुया। इधर दो लोगों के बारे में लिखा है, उसका नाम है हुमिनियुस और सिकंदर। क्या हुआ है? 19 वचन में लिखा है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमीन, हालेलुया। यहां पे कहने का मतलब विश्वास से ये लोग गिर गया, विश्वास से ये लोग गिर गया। तो मेरे विषय आमेन बैक स्लाइडिंग है, पीछे जाना, विश्वास से पीछे जाना, विश्वास से गिर जाना, विश्वास को छोड़ना। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेगा, दूसरा तिमोथियुस। मैंने आज कुछ ज्यादा वचन पढ़ाऊंगा आपको। आमेन। दूसरा तिमोथियुस उसका 4 का 10, दूसरे तिमोथियुस 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकिया को चले गया है, और क्रेसकोस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। ये लोग पौलोस को छोड़कर चले गया। हालेलुया। विश्वास को छोड़कर चले गया। आमीन। पहले आयत में हम लोग पढ़ाया था, विश्वास के जहाज से जहाज डूब गया। यहां पे दूसरा मैं बताया, हालेलुया, विश्वास से गिर गया। हालेलुया। विश्वास से चले गया। आमीन। अभी हम पढ़ेगा गलाती का पत्रिका 5 का 4। गलाती का पत्रिका, गलातियंस 5 का 4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आमीन। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। एक वचन और पढ़ाऊंगा। आमीन। दूसरे कोरिन्थी का पत्रिका, आमीन, हालेलुया, उसका 6 अध्याय का पहले वचन। हम जो उसके सहकर्मी है, ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का जहाज डूब गया, विश्वास से गिर गया,
विश्वास छोड़कर चले गया, इस अनुग्रह को व्यर्थ किया, इस अनुग्रह से गिर गया, यीशु से अलग हो गया, मसीह से अलग हो गया। हालेलुया। बाइबल इस मैटर को बहुत सीरियसली डील करता है, पीछे जाना। यीशु मसीह एक उदाहरण बताया गया, एक दृष्टांत कहा था कि उजाड़ पुत्र के बारे में। हालेलुया। वो क्या किया, अपने पिता का घर से दूर देश में चले गया, अपने हिस्सा मांगा। आमेन। छोटे पिता के से हिस्सा मांग कर पिता के घर से, पिता के भवन से दूर चले जाकर कुकर्म करके सब संपत्ति उड़ा दिया। हालेलुया। उजाड़ पुत्र के बारे में बताया गया है। लूकोस का सुसमाचार 15 अध्याय का, लूकोस का सुसमाचार 15 अध्याय का 24 वचन। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, जब वो वापस आने का समय पर लिखा है फिर जी गया है। तो पहले में पिता के भवन से दूर जाने का दूसरा शब्द में बाइबल कहता है, यीशु ने कहा मेरा पुत्र मर गया है, विश्वास में मर गया है। हालेलुया, हालेलुया। खोया गया है, विश्वास से खोया गया है। यीशु के साथ 12 चेले था, उसमें एक था यहूदा इस्करियोता। उसने क्या किया, यीशु को दिखाया। हालेलुया। कैदे से देखेगा तो आमेन, हालेलुया। यीशु के साथ 3.5 साल साथ में चलने वाला 12 चेले में से एक गिरा। हालेलुया। और भी लोग गिरा था, लेकिन सारे मन फिराकर वापस आया। लेकिन यहूदा क्या किया, आत्महत्या किया, सुइसाइड किया। हालेलुया। खुदकुशी किया। आमेन, हालेलुया। तो यीशु से पूछेगा, आमेन, तुम्हारा साथ चलने वाला खुदकुशी तक किया? पूछता है क्या? पूछता है? तुम्हारे साथ 3.5 साल तक चलने वाला क्या किया? वो खुदकुशी किया। पूछा कैसे? प्रचार सुने आपने? नहीं सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हुआ तो आमेन, मेरे साथ चलने वाले का अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? मुझे बोलेगा। लेकिन यहां पे यीशु से बोला कोई? यीशु मसीह से कुछ बोला कि तुम्हारा साथ 3.5 साल तुम्हारा अकाउंटेंट, पैसा डील करने वाला, हर बात में पैसे का बात करने वाला, आज वो कहां है? पहले तो उससे बचाओ, फिर आके हमसे बात करना। बोला है कि नहीं बोला? बोला नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा खुदकुशी करने वाला इंजाम यीशु के ऊपर किसी ने लगाया? क्यों नहीं लगाया? लेकिन आज है तो आमेन, हालेलुया। यीशु की जगह पे और कोई है तो जीसस। हालेलुया। इस प्रकार कुछ लोग विश्वास से गिर गया, इस प्रकार कुछ लोग विश्वास को छोड़ दिया, इस प्रकार कुछ लोग आमेन अनुग्रह से गिर गया, यीशु मसीह से अलग हो गया, यीशु मसीह के आमेन हालेलुया विश्वास के जहाज डूब गया। इस प्रकार बाइबल लिखा है। हुमेनियोस और अलेक्जेंडर सिकंदर कहां है? उनका जहाज डूब गया। जहाज डूबने का मतलब विश्वास डूब गया। हालेलुया। तो मेरा आज का संदेश का हेडिंग ये है, विश्वास से गिरना, बैक स्लाइडिंग, पीछे जाना, छोड़कर चले जाना। हालेलुया, हालेलुया।
आमेन। बाइबल वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। आमेन। पहले कुरिन्ती का पत्रिका 10:12। हम दूसरे इस प्रकार का लोगों को देखने के समय पर आमेन हालेलुया में क्या आता है, हम उनको देख कर मजाक करता है। लेकिन पहले कुरिन्ती का 10वीं आयत का 12वें वचन में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। पिछले आपको पता है मैं यहां पे आके 10 साल पूरा कर चुका है। इस महीने का आरंभ में मैंने 10 साल पूरा हो गया यहां पे। हालेलुया। 10 साल पहले बहुत सारे लोग यहां से ट्रांसफर होकर चले गया, पोस्टिंग में चले गया, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग आज नहीं है। आमेन। अंदर बाहर गांव में आमेन हर जगह पर हम संगत में मिलता था, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं है। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग विश्वास में नहीं है। पहले वो चर्च छोड़ा, उसके बाद वो अभी विश्वास में भी नहीं है। हालेलुया। उसको क्या करेगा, क्या बोलता है, उसके विश्वास का जहाज डूब गया, उसका विश्वास से वो गिर गया, अनुग्रह से वो गिर गया, अनुग्रह को वो व्यर्थ किया। आमेन। अनुग्रह विश्वास को छोड़ दिया, पीछे चले गया। आमेन। तो पिछले 10 साल का लिस्ट अगर निकालेगा तो आमेन बहुत सारे लोग आज हमारे चर्च में भी नहीं है, उससे मैक्सिमम लोग विश्वास में नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जैसे अन्य भाषा में आराधना करता था, हमारा जैसे बाइबल पढ़ता था, हमारा जैसे हालेलुया आराधना करता था, वचन सुनता था, हालेलुया। लेकिन आज वो लोग विश्वास में नहीं है। आमेन। दशवांश निकालता था, हालेलुया, लेकिन आज वो विश्वास में नहीं है, विश्वास को छोड़ा। आमेन, डूब गया। हालेलुया, मसीह से अलग हो गया। आमेन, अनुग्रह से गिर गया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द उनके लिए हम इस्तेमाल कर। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा आपको चेतावनी देता है। इसलिए जो समझता है, क्या है, समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। हमारा वहां पे एक कहावत है, जो पत्ते है, जो पेड़ में जो है, जो हरा पत्ता, जो पका हुआ पत्ते को देखकर हंसता है। क्यों? क्यों? क्यों है? आपका वहां पे भी है क्या? है? गिरने वाला है, लेकिन ये पत्ता नहीं जानता है वो भी एक दिन गिरेगा। इसलिए बाइबल बोला है, इसलिए जो समझता है कि स्थिर हो वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। पहले तिमोथी उसका 4:1 पढ़ना। पहले तिमोथी उसका 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि
आने वाला समयों में कितना लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्टताओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, आमीन। कैसे गिरेगा, कैसे बहक जाएगा, कैसे बहक जाएगा? हालेलुया। बरमाने वाली आत्माओं और दुष्टताओं की शिक्षाओं में, मतलब प्रचार में। हालेलुया, समझा? किसमें? शिक्षा। कौन शिक्षा देगा? कौन देता है शिक्षा? कौन देगा? जल्दी बोलो, कौन देगा? हैं? कौन देगा? पास्टर देता है। तो कुछ पास्टर्स ऐसे शिक्षा देगा, उस शिक्षा में विश्वास करने वाला बहक जाएगा। वो किस आत्मा में शिक्षा देता है? बरमाने वाली आत्माओं और दुष्टताओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। आने वाले समय पर कितना लोग, बहुत सारे लोग क्या होगा? बहक जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो चेतावनी देता है, पहले तुम अपने आप को चौकस रखा, इस विश्वास से नहीं गिरना। दूसरा बात, तुम अपने आप को रबाना शंदरे, हालेलुया, तुम्हारे शिक्षा में चौकस रह, तुम गिर जाएगा। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसके 13 का 41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो इस राज्य में, है ना, ये परमेश्वर का राज्य के अंदर ठोकर खाने वाला चीज रखा है, नहीं तो है कोई, उसको एक समय पर इकट्ठा करेगा। इसलिए तुम चौकस रहे, इस कारण से तुम ना गिरे। अभी दूसरा पत्रोस, हालेलुया, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 20 और 20, 21, 22। दूसरा पत्रोस, हालेलुया, उसका दूसरा अध्याय का 20, 21, 22। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकले। कौन है? रुको, कौन है वो? एक और बार मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। कौन है वो? है? विश्वासी। बच निकले। और फिर उनमें फंसकर हार गया, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। किसमें फंसा? नाना प्रकार के अशुद्धता में अगर फिर से फंसेगा तो पिछली दशा मतलब अभी का दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। ये है इसके अर्थ। समझ में आया आपको? कौन है वो? विश्वासी दोबारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता में दोबारा जाएगा। तो 21 पढ़ो, 21, 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का
ना जानना ही उनके लिए जानना ही उनके लिए इससे बड़ा होता कि उसे जानकर और उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। आपको समझ में आया? कुत्ता कहां पे जाने वाला जैसे है, वो अपनी उल्टी चाटने के लिए जाती है। नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में जाने वाला जैसा है। सुवर्णी को पहले क्या किया? नहलाकर रखा था, लेकिन दोबारा वो कहां जाती है? कीचड़ में। विश्वास में आकर अशुद्धता से बचकर पवित्र आज्ञा से फिर जाने का समय है। लिखा है पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई। जो आज्ञा दिया गया था उससे वो मुड़कर जब जाते हो तो इस प्रकार कुत्ते और सुअर जैसे हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है आपको कि इस प्रकार तुम लग रहा है मैं स्थिर खड़ा हूं, लेकिन चौकस रह, अपने ऊपर गिर ना पड़े। आमीन, हालेलुया। क्या कारण है? देमास छोड़कर गया। दूसरे तिमोथी 4:10 पढ़ेगा। दूसरे तिमोथी 4:10 पढ़ो। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। तो क्या रीजन है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों छोड़ा? संसार को प्रिय जाना, प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आमीन। संसार को प्रिय जानने का मतलब है संसार की अभिलाषा है, संसार की बहक है, संसार की फ्लो है, संसार की जड़ है। आमीन। उसमें प्रिय जानकर वो उधर चले गया, तो देमास मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय का 15, 16, 17। पहले यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय का 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। संसार को प्रेम रखने वाले को याकूब व्यभिचार करने वाला करके बोला है। संसार को प्रेम रखने वाले को। आमीन। ओके। क्योंकि पढ़ो आगे। जो कुछ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है?
आमेन। गलाती का पत्रिका 5 का 19। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कहा भी चुका हो कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो ये संसार का है। और भी काम है, इस लिस्ट में लिखा है ऐसे, है ना, ऐसे लिखा है इनके जैसे और काम है। इस लिस्ट में कदम नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस लिस्ट में कदम नहीं हुआ, और काम है। ये किसको पता है? संसार के काम है कि आत्मा के काम है, किसको पता है? वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पवित्र आत्मा में परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय पर पवित्र आत्मा में आप जांच पाएगा कि ये आत्मा के ओर से है, ये संसार की ओर से है, शरीर की ओर से है। हालेलुया। और उसको सुधारना के लिए, फिरने के लिए जब तैयार होगा, आपके अंदर का पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, पवित्र आत्मा का सेंसिटिविटी, पवित्र आत्मा का आमेन काम प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। रोमियो का पत्री 8 का 13 पढ़ो। रोमियो का पत्री 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो मेरे कहने का मतलब, शरीर के अनुसार जिएगा तो पीछे चले जाएगा। संसार को प्रेम रखेगा, संसार के अनुसार चले जाएगा, इस विश्वास से गिरेगा, या अनुग्रह से गिरेगा, या अनुग्रह को व्यर्थ करेगा। आमेन। संसार को प्रेम रखेगा तो इस अनुग्रह से गिरेगा। हालेलुया। फिर पहले बढ़ाया हुआ जैसे कुछ शिक्षा तुम्हें विश्वास से गिरा सकता है। आमेन। बोलेगा मैं तो यूट्यूब में प्रचार ही सुनता है, लेकिन जो सुनने वाले जो शिक्षा अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, उस उपदेश के अनुसार नहीं है, तो क्या करेगा? वो भी तुम्हें गिरा सकता है विश्वास से। आमेन। हालेलुया। पतरोस ने बोला मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा यीशु को, है ना। हालेलुया। पतरोस को बोला तुमने 3 बार क्या करेगा? है? इनकार करेगा। कब? मुर्गी बांग देने से पहले 3 बार। लेकिन उपाधि दी, पतरोस क्या बोला? मैं यीशु को बोल रहा है गलत हो गया, अब तुम्हारा भविष्यवाणी गलत हो गया। मैं तो मरने के लिए आगे, इस बार गलत हो गया। यीशु ने बोला आमेन,
लूकोस को सुसमाचार 22 का 31, 22 का 31। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? पत्रोस को पता नहीं है, पत्रोस अभी क्या बड़े बड़े बातें कहने लगा है। आमीन। मैं तो मर गया तो भी ये छोड़कर, तो ये यीशु बोला शैतान तो, आमीन, हालेलुया। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान। आज तुम इस विश्वास में इसलिए है कि मैंने तेरा विषय में विनती किया है, तुम्हारा तेरे विश्वास जाता ना रहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज बोलता मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं तो कभी नहीं जा सकता। आमीन। आज आप यहां पे इसलिए है किसी का प्रार्थना है, नहीं तो शैतान कब का निकाल दिया होता यहां इसके अंदर से। हमारा सामने बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में है। हालेलुया। कोई मेरे पास आके बोला, सर मैंने 25 साल पहले यहां पे आया, आज भी उसी हाल में है। आमीन, हालेलुया। कह रहा था मैं पास्टर बनना चाहता था, मैंने बोला अच्छा हुआ, हालेलुया, अच्छा हुआ। आज वो विश्वास में नहीं है। आमीन। तो यहां पे मैं तेरे लिए विनती की, तो शैतान क्या करेगा? तुम्हें इस विश्वास से गिराने का प्रयास करता है। हालेलुया। गलत शिक्षा देने वाला क्या करेगा? इस विश्वास से गिराने का प्रयास करेगा। पिछले दिन में चट्टान पे गिरा हुआ बीज के बारे में बताया था। चट्टान पे गिराया हुआ बीज है, सूरज जैसे निकला, क्या हुआ? धूप के कारण, जड़ ना होने के कारण जल्दी सूख गया। हालेलुया। खड़ी धूप में सूख जाता है। परसिक्यूशन आएगा, उपद्रव आएगा, विरोधी खड़ा होगा, हमें परेशानी आएगा, रोग आएगा, मुसीबत आएगा, विश्वास छोड़ देता है। हालेलुया। रीजन, वचन में नया जन्म नहीं हुआ है, आत्मा में जन्म नहीं हुआ है। हालेलुया। चंगाई चमत्कार, हमें मम्मी पापा विश्वास में, इसलिए विश्वास में है। आमीन, हालेलुया। निकल पड़ा है सारे शोभा यात्रा के लिए, नहीं तो और किसी, आमीन, हालेलुया, दंगा भी बोलेगा तो दंगा भी करेगा। हालेलुया, बैठ जाएगा सारे। हालेलुया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ संबंध ना होने के कारण रोग आया, मुसीबत आया, परेशानी आया, क्लेश आया, कष्ट आया, संकट जब आया तो इस विश्वास को छोड़ दिया। फिर कहां चले गया? बाबा के पास चले गया। वहां जाकर क्या कर सकता है? आमीन। वो प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई के लिए चले गया। जादू टोना के भी चले गया। आमीन,
हालेलुया। शरीर की अभिलाषा वजन को दबा दिया, पैसे का लालच दबा दिया, व्यभिचार का स्वभाव वजन को दबा दिया, पौधे को दबा दिया। कांटे जो अंदर उगा हुआ है उसको अभी तक निकाल नहीं पाया। आमेन। विश्वास से गिर गया। आमेन। संडे बिलीवर है लेकिन बाकी दिन दूसरा विश्वासी है। हालेलुया। तो गिरने के कारण उपद्रव के बीच में गिर सकता है, गलत शिक्षा देने वाले के कारण गिर सकता है, शैतान तुम्हें गिरा सकता है, इस संसार से प्रेम रखने वाला इस विश्वास से गिर सकता है, शरीर के अभिलाषा में जीने वाला, शरीर के अनुसार जीने वाला इस विश्वास से गिर सकता है। आमीन। ये सारे बात आपको गिरा सकता है। तो चौकस रहना तुम खड़ा होने के लिए विश्वास में। हालेलुया। जब गिर गया तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है उसके अंदर पहले प्रेम नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया? पहले प्रेम नहीं है, पहले से प्रेम को छोड़ दिया। तो विश्वास से जाने वाले को अभी क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, पाप में रहेगा। ये पाप करेगा तो भी कुछ नहीं है। हालेलुया। देमास इस संसार से प्रेम करके सेवकाई का मजा, सेवकाई का आनंद को नष्ट किया। सेवकाई में भी एक मजा है, सेवा करने में भी एक, परमेश्वर के सेवकाई में सुसमाचार बांटने में, हालेलुया, एक आनंद है। वो आनंद नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और विश्वास से गिरने से, विश्वास को छोड़ने से पहले से भी बुरा दशा में चला जाएगा। पहले से भी बुरा दशा में चले जाएगा। आज से जब मैं टाइटस पास्टर का चर्च में था, उस समय एक भाई प्रार्थना करने के लिए आया। तो उस समय मैंने प्रचार करना लगा, प्रचार करता था। तो मेरे पास भी, मुझे भी बोलता था आप प्रार्थना करना, क्योंकि मैं प्रार्थना करने वाले में था। तो वो प्रार्थना करने के लिए बोला, वो बोला कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहा है। मैंने क्या बिजनेस है? वो बोला टेके का बाहर मैं अंडे का दुकान खोलने के लिए जा रहा है, आप प्रार्थना करो। मैंने बोला टेके का बाहर? आमीन। हालेलुया। मुझे तो उसको हजम नहीं हुआ, क्योंकि वो चर्च में आता है। मैंने बोला भाई ये तो सही नहीं है, ये गलत है। नहीं 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 ब्रदर, ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस था, लेकिन वो आज भी उसी प्रकार है कि आमीन, एक अच्छा गुंडा है आज। आमीन, अच्छा गुंडा है। हालेलुया। 2-3 बार जेल में भी चले गया, और भी पुलिस केस है। जब उसका बेटे का डेथ हुआ, वो लाश मिलने नहीं आया। छोटा बच्चे का डेथ हुआ था उनका हॉस्पिटल में, लाश को मिलने नहीं आ पाया। पता है क्यों? अगर आ गया तो पुलिस उनको उठा ले जाएगा। इस हाल में चले गया। आमीन। विश्वास ये काम नहीं कर सकता, उसका लाइफ उसी के लिए नहीं है। आमीन।
विश्वासी सारे बिजनेस नहीं कर सकता, विश्वासी सारे बिजनेस नहीं कर सकता। बोलेगा संसार कर सकता है लेकिन तुम नहीं कर सकता, तुम सारे जॉब नहीं कर सकता, उसके अंदर भी एक सिलेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर फौज में भी नौकरी करेगा तो आमेन, वचन के अनुसार नौकरी करना चाहिए। गलत काम अगर बोलेगा तो मना करने वाला हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो छोड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे भी एडजस्ट करके जीने वाला नहीं है मसीह का जिंदगी, वो गिर जाएगा विश्वास से। तो 3 बात मैंने बोला, विश्वास से अगर गिरेगा तो विश्वास से पीछे चलेगा तो पहले का प्रेम निकल जाएगा, सेवकाई का आनंद छूट जाएगा, और दशा तुम्हारा जो दशा पहले से भी बुरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मन फिराना है, वापस आना है। कैसे इसको रोक सकता है? आमीन। वचन आपको ये बात से रोक सकता है। वचन पढ़ने वाला, वचन मनन करने वाला, स्टडी करने वाला, वचन को अनुसार चलने वाला विश्वास से गिरना मुश्किल है। हालेलुया। दूसरा, संगत, चर्च आपको हेल्प करेगा। मेरे लिए वचन है मेरे पास, मैंने एक बार निकाल दो इब्रानियों का पत्रिका 10:25, इब्रानियों का पत्रिका 10:25। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, मतलब चर्च नहीं छोड़ना है। चर्च आपको पीछे जाने से रोकेगा, परमेश्वर का वचन आपको पीछे जाने से रोकेगा। आमीन। एफएसी का पत्रिका 6:10, एफएसी का पत्रिका 6:10, 10 नहीं 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा सको, रह सको। तो आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के हथियार आपको पीछे जाने से रोकेगा। यह बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा आपका लाइफ में, गलत इंपैक्ट लेकर आएगा। हालेलुया। तो फेलोशिप, परमेश्वर का हथियार, वचन और आपका ध्यान प्रभु यीशु में होना है। मैंने शुरू से बोलने वाले एक बात है, दूसरे विश्वासी को देखकर तुम चलेगा तो तुम गिरेगा। दूसरे क्रिश्चियानी को देखकर, मसीह को देखकर चलेगा तो वो गलत करेगा तो तुम गिरेगा। दूसरे पास्टर को देखकर चलेगा तो तुम गिरेगा, क्योंकि वो पास्टर गिर गया तो तुम भी गिरेगा। लेकिन यीशु मसीह में मन लगाओ, यीशु के ऊपर ध्यान लगाओ, विश्वास की करता सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, तुम कभी नहीं गिरेगा। ये बड़ा बड़ा चीज है। कल आमीन, हालेलुया, अर्जुन ने तो ऐसे काम करता है तो मैं भी ऐसे काम करने जाऊंगा, तुम गिरेगा। अगर वो गिर गया तो तुम भी गिरेगा। हालेलुया। किसी को देखकर, कोई पास्टर को देखकर, कोई विश्वासी को देखकर, आमीन, वो तो ऐसे करता हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम गिरेगा। क्योंकि उसका समर्पण नहीं है, तेरा समर्पण, तेरा समर्पण तुम परमेश्वर को देखकर, यीशु को देखकर समर्पण किया है तो तुम नहीं गिर सकता। हालेलुया। दूसरे को देखने, उसका समर्पण नहीं है तुम्हारा समर्पण, ऐसा है क्या?
उसके जैसे अगर चलेगा तो आमेन हालेलुया, वो जब गिरेगा तो तुम भी गिरेगा। आमेन हालेलुया। इसलिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा मन प्रभु यीशु में लगे रहना है। वापस आना जरूरी है। इस दिनों में पीछे गया हुआ लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और जो लोग आमेन हालेलुया हमारे बीच में जो लोग हैं, आपस में आपका प्रार्थना में ध्यान रखना है कि आमेन ये विश्वास से ना गिरे। उनके लिए उपवास रखना, ये विश्वास से ना गिरे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक दूसरे परिवार के लिए, दूसरे के चर्च में जो लोग आने वालों के लिए आपको प्रार्थना करना है। आपका घर के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, चर्च में आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वो विश्वास में मजबूत रहने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया हालेलुया। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है। मैं इस समय प्रार्थना करने के लिए, जो लोग विश्वास में आके पीछे चले गया, विश्वास को छोड़ा, गलतियों में रह रहा है, आज उनके लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु उनको वापस लौटाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए प्रार्थना करता। प्रभु उनके दिल से बात करे, प्रभु उनका वापस लेकर आने के लिए प्रार्थना करता, और एक रुकावट यीशु के नाम पे दूर करता।